सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और 117वें सूक्त का स्वाध्याय, कुछ मंत्रों को हमने लिया था। यह पूरा सूक्त ही प्राण की साधना, प्राण विद्या के ऊपर आधारित है। वेदों का जो यह संकेत हम सबके लिए परम कल्याणकारी है, परम धाम की प्राप्ति के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए, परम आनंद की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से जो योग विद्या को, प्राण साधना को साधता है, वह साधक सभी बाधाओं से ऊपर उठ जाता है। कहने के लिए, सुनने के लिए कितना भी कहा जाए, कितना भी सुना जाए, परंतु जब तक व्यक्ति उसको आत्मसात नहीं करता है, जब तक किसी भी संदर्भ में, किसी भी विषय में वह स्वयं व्यक्तिगत अनुभव नहीं करता है, तब तक उसका ज्ञान, चाहे सुना हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, देखा हुआ हो, उतना उसके लिए लाभकारी नहीं हो पाता है। इसलिए अनेक बार उदाहरण दिया जाता है कि कोई भी किसी भी फल के विषय में चर्चा करता हो, आम के विषय में कोई कितनी चर्चा करे, मोटे मोटे ग्रंथ लिख दे कि आम ऐसा होता है, वैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, आम के इतने प्रकार होते हैं, और आम खाने को न दिया जाए तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई जलेबी रसगुल्ले के विषय में कितनी भी चर्चा करता है और किसी को कभी दिया ही ना गया हो उसको, तो वह रसगुल्ला और जलेबी का स्वाद क्या जानेगा, कभी जान नहीं सकता है। ऐसे ही प्राण साधना के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वेदों के संकेत को, उपदेश को, आदेश को समझ रहे हैं, परंतु जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक प्राण विद्या को सीखेंगे नहीं, प्राण का अभ्यास नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, योग में जीवन दिनचर्या नहीं करेंगे, तब तक इसका लाभ हमको मिल नहीं पाता है। इसलिए यहाँ तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने बहुत ही सुंदर स्वर्ग जैसी व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ जो योग, प्राणायाम, ध्यान और शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार का सुंदर वातावरण है। लेकिन लोक के जो लोग हैं, उन लोगों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रांतियां होती हैं। वो देख करके भी, सुन करके भी, जान करके भी उसको करते नहीं हैं, तो लाभ नहीं मिल पाता है। परंतु यदि हम किंचित मात्र भी वेद के उपदेश में, वेद के आदेश में श्रद्धा रखते हैं, तो एक मंत्र अपने जीवन में हम उतार लें तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए, जीवन हमारा धन्य हो जाए। 117वें इस सूक्त में हमने कुछ मंत्रों को लिया था। पुनः और एक दो मंत्र इसी सूक्त के पढ़ते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो 17वें मंत्र को देखेंगे, 117वें सूक्त के 17वें मंत्र को हम देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। और इस मंत्र का शीर्षक है कि प्राण साधना करने से हमारे सामने, जो आंखों के सामने पर्दा होता है, जो अज्ञान का पर्दा होता है, जो लोभ का, काम का, क्रोध का पर्दा होता है, वो क्षीण हो जाता है, वो छट जाता है, हट जाता है। तो मैं इसको पहले लिखता हूं, फिर इसकी चर्चा आपके समक्ष करूंगा।
ओम शतम मेषान वृक्ये शतम मेषान वृक्ये मामहानम मामहानम तमः प्रणीतम अशिवेन प्रणीतम अशिवेन प्रणीतम अशिवेन पित्रा आक्षी रिज्रास्वे आक्षी रिज्रास्वे आक्षी रिज्रास्वे अश्विनावधत्तम अश्विनावधत्तम ज्योतिरंधाय ज्योतिरंधाय चक्रथुर्विचक्षे चक्रथुर विचक्षे उच्चारण करेंगे एक बार। ओम शतम मेषान वृक्ये मामहानम तमः प्रणीतम अशिवेन पित्रा
आक्षी ऋज्राश्वे अश्विनावधत्तम ज्योतिरंधाय चक्रथुर्विचक्षे। ओम शतं मे शानवृक्के मामहानं तमः। प्रणीतमशिवेन पित्रा आक्षीरजस्रवे अश्विनावधत्तम् ज्योतिरंधाय चक्रथुर्विचक्षे। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है। शतम मेषान वृक्के मामहानम तमः प्रणीतम अशिवेन पित्रा आक्षी रजास्त्रवे अश्विनावधत्तम ज्योतिरंधाय चक्रथुर्विचक्षे। आशय क्या है? इसके पहले के गत मंत्र में जो बात कही थी 16वें मंत्र में कि प्राण साधना से हम लोभ में नहीं फंसेंगे। जो 16वां मंत्र था उसमें ये चर्चा चली आ रही थी कि प्राण साधना से, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि व्यक्ति जरा से बच जाता है, बुढ़ापे से बच जाता है, युवावस्था को प्राप्त हो जाता है। और एक लाभ और बताया था कि जो लोभ की वृत्ति है, पाप की वृत्ति है, उससे भी बच जाते हैं। तथा ये कहा कि व्यक्ति नियमित कार्यों को ठीक प्रकार से करते हुए पूर्ण विकास को प्राप्त होते हैं। जो प्राण की साधना करते हैं अर्थात प्राणमय जीवन जीते हैं, प्राण तो सबके होते हैं, लेकिन प्राणायाम जो करते हैं, जो योग साधना में रत रहते हैं, योग पूर्वक जीवन जीते हैं। योगा समत्वम उच्यते योगा कर्मसु कौशलम योगो भवति दुःखः समत्वम योग उच्यते। संसार में योग क्या है? यही तो योग है कि समत्व में, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में समत्व को प्राप्त हो और जो भी कर्म करें उसमें कुशलता पूर्वक कर्मों को करें, यही योग है। और प्राण के साथ करें, जो साधना है उस साधना के साथ करें। तो कहा कि जो यहाँ पर मेषान वृक्के, यहाँ मेष है अर्थात निमेषोन्मेष, ये कई कर्म की इकाइयां हैं। ऋज्राश्व वह व्यक्ति है जिसके इंद्रिय रूप अश्व का बल केवल ऋज अर्जन में ही प्रवृत्त है। धनार्जन में फंस करके इसने अपने सब कार्य ही छोड़ दिए हैं। यहाँ जो ऋज्राश्व कहा है इस वेद मंत्र में, तो ऋज्राश्व का मतलब क्या है? जो केवल अर्जन की प्रवृत्ति वाला है, जो केवल लेवता है, केवल लेने का जिसमें भाव रहता है और जिसमें प्रवृत्ति जो असंतोष की प्रवृत्ति है, वह इस धनार्जन में, भोग के इस कूप में डूब करके, फंस करके अपने अच्छे और सच्चे कर्मों को छोड़ देता है। इस प्रकार से ऐसे पुत्र की स्थिति को देख करके पिता जैसे कहता है कि जिस स्थिति में अशिव, अशिव शब्द आया है, प्रणीतम अशिवेन, अशिवेन मतलब शिवु कल्याणी। एक जो शिव होता है वो क्या होता है? कल्याणकारी होता है, कल्याण करने वाला होता है। और अशिवेन अकल्याणकारी, अकल्याणकारी जो अकल्याण वाला होना स्वाभाविक ही है। उस मनोवृत्ति में पुत्र को कुछ जो है जैसे पिता झिड़कते हुए कहते हैं स्वाभाविक रूप से, क्यों इस प्रकार के अंधकार में फंस गए हो? यदि कोई जो सुपथ है उस पथ से न जाकर के इधर उधर ऐसे गलत रास्ते पर जाता है तो लोग क्या बोलते हैं? तुम गलत रास्ता क्यों पकड़ लिया भाई? क्यों गलत संगत में पड़ गए? क्यों अंधकार में जा रहे हो? क्यों भटक रहे हो? ऐसा बोलते हैं जो ज्ञानी है। तो अंधकार में क्यों चले गए हो? प्रकाश में आओ। तो प्राण साधना से ऋज्राश्व की आंख खुल जाती है। जो ऋज्राश्व है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपने कर्मों को, अपने कार्यों को ठीक ठीक पुनः करने लगता है। वही ठीक इसी प्रकार से कहा शतम मेषान,
अपने सैकड़ों कर्तव्यों को लोभ वृत्ति के लिए मामहानम भेंट करते हुए, अर्थात लोभ के कारण सब आवश्यक कर्तव्यों को जो उपेक्षित करते हुए, अतएव अशिवेन नास्ति शिवम यस्ते, दुखी पित्रा पिता से तम तमह प्रणीतम, अंधकार में प्राप्त कराए हुए को, अर्थात अंधे हो गए हो क्या, ऐसा कहे गए ऋजरास्व को प्राण आपान पुनः दर्शन शक्ति से युक्त कर देते हैं। जब विवेक खो जाता है तो व्यक्ति अज्ञान में, अविवेक में, धन के लोभ में, भोग के लोभ में अंधा हो जाता है। अंधा व्यक्ति कभी भी स्वयं गिरता है और दूसरों को भी गिराता है। जो ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, ज्ञान के प्रकाश से जो अपने को आप्लावित करता है, वो स्वयं भी तर जाता है और दूसरों को भी तार जाता है। तो प्राण साधना करने पर उसकी जागृति हो जाती है, उसके विवेक की जागृति हो जाती है, और वो अशिवेन, जो अकल्याणकारक या अकल्याण का जो पथ है, उस पथ से वो हट करके कल्याण के पथ पर आरूढ़ हो जाता है, सुपथ पर आरूढ़ हो जाता है। और ऐसा वह ऋजरास्व अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्राण आपानो, आप ऋजरास्व, इस ऋजरास्व में अक्षी आंखों को अधत्तम फिर से स्थापित करते हो। अर्थात जो दृष्टि है, वो दृष्टि बहुत ही पवित्र होनी चाहिए। जो योग साधना के मार्ग पर चलता है उसकी दृष्टि पवित्र हो जाती है, उसका ज्ञान पवित्र हो जाता है, और उस ज्ञान से व्यक्ति जहान को भी और अपने जीवन को भी महान बना लेता है। अधत्तम फिर से स्थापित हो, और अंधाय कर्तव्य पथ को ना देखने वाले इस ऋजरास्व के लिए विचक्षे कर्तव्य पथ को ठीक ठीक से दिखाने वाले बनिए। कर्तव्य पथ को ठीक से देख पाए ऐसा सामर्थ्य उसमें दीजिए, क्योंकि ज्योति ही प्रकाश चक्रथु, आप प्रकाश करने वाले हो। प्राणायाम करने से, प्राणमय जीवन जीने से, अर्थात योगमय जीवन जीने से व्यक्ति के सारे कलमश धुल जाते हैं, उसके अंदर की लोभ वृत्ति हट जाती है, और उसके आगे जो अज्ञान का पर्दा होता है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के गति को, प्रगति को निर्धारित करती हैं, हमारे संस्कार को निर्धारित करती हैं। छोटी सी प्रवृत्ति भी हमको नीचे, जो प्रवृत्ति हमारी ठीक नहीं होती है, जो हमारी बुरी वृत्ति होती है, वह वृत्ति, वह स्वभाव, वह संस्कार पतित कर देता है। लेकिन यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर प्रकाश का आधान होता है। हम इस लोभमय जीवन को, इस दोषमय जीवन को, इस संसार में चारों ओर साधना की इस राह में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, अनेक प्रकार के संकट हैं। इन संकटों से बचने का केवल एक ही उपाय है कि हम अपने जीवन में योगमय जीवन जीने का प्रयास करें। अपने आगे जो अंधकार है, किस बात का? अधर्म का, अन्याय का, अज्ञान का, अविद्या का, अविवेक का जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को हम हटाएं। और वो पर्दा कैसे हटेगा? वो पर्दा हटेगा प्राणमय, अर्थात प्राण साधना से, योग साधना से हटेगा। हम, क्योंकि प्राणायाम को परम तप कहा है, प्राणायाम करने से हमारे अंदर का जो मल है, हमारे अंदर का जो दोष है, जो हमारे अंदर की दुष्टता है, जो अपवित्रता है, जो दुर्गुण है, वो सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। जो बहुत व्यक्ति हिंसक होता है, बहुत लोलुप होता है, लालची होता है, या बहुत क्रोधी हो जाता है, तो धीरे धीरे जो प्राण की साधना में लगा रहता है उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, और प्राण साधना के परिणाम स्वरूप इसकी जो लोभ वृत्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। और यही
ठीक मार्ग पर चलने वाला बनाता है। यही जो कहा है कि अपने मार्ग से जो पथभ्रष्ट हो जाता है, जब यह प्रज्रास्व सही सुपथ पर चलता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, तो यही कल्याण को प्राप्त होता है। वहाँ अशिवेन कहा है, फिर शिवेन कल्याण के मार्ग से आगे बढ़ जाता है। यह सामर्थ्य देता है प्राण साधना, और प्राण साधना का यह अनुष्ठान सतत हमारे जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास कराना और उसको बढ़ा करके संसार को भी सुपथ से ले जाने का परम कल्याणकारी कर्म करता है। अतएव प्राण साधना से मनुष्य की जो आंखों में पट्टी बंध जाती है, ये संसार का भोग, संसार का जो आकर्षण होता है, कहा है कि जो व्यक्ति हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य के, धर्म के, यथार्थ के, तत्व ज्ञान के पथ को जो प्राप्त करना चाहता है, उसको इस संसार के आकर्षण से बचना पड़ेगा। दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेंगे। एक हाथ में लड्डू अब रखने के लिए तो लोग रखते हैं, लेकिन मुहावरा है, कहावतें हैं, आंशिक जो शब्दार्थ है, भावार्थ है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हम उस पथ के पथिक बने जिस पथ में योग साधना हम कर सकें, आध्यात्म में जीवन जी सकें। भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन मूल में आध्यात्मिकता जब तक नहीं है, मूल में जब तक योग विद्या नहीं है, तब तक हम भौतिक जीवन में भी दुखी होते रहते हैं। मूल में यदि हमने भूल कर दी तो जीवन हमारा शूल बन जाता है, कांटे जैसा बन जाता है, और इसको व्यतीत करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुख और दुख में सम रहने का सामर्थ्य योग देता है। योगमय जीवन हमारा होना चाहिए। इसलिए आंख के पर्दे को, अज्ञान के पर्दे को, अविवेक के पर्दे को हटाने का काम यह प्राण करता है। प्राण साधना के द्वारा व्यक्ति सुंदरतम जीवन जीता है। यही इस वेद मंत्र का अभिप्राय है, और इस अभिप्राय को हमको जीवन में सदा पालने का प्रयास करना चाहिए, और कभी भी दुष्ट प्रवृत्ति हमारे स्वभाव में नहीं उतरनी चाहिए। प्राण साधना करने से हम पाप से बच जाते हैं, क्योंकि लोभा पापस्य कारणम, लोभ जो होता है वो पाप का कारण होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, योग साधना करते हैं, तो पाप से बच जाते हैं। और इसीलिए कहा है, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितना भी करना है अपने आप कर, जितना भी करना है अपने आप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, राह में काटे बहुत मंजिल कठिन,
राह में काटे बहुत मंजिल कठिन, हर कदम चलना संभल कर नाप कर, हर कदम चलना संभल कर नाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। तो कब पाप से हटेंगे, पाप कब हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे? जब हम प्राण साधना के पथ पर चलेंगे। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर इस वेद मंत्र में उपदेश दिया गया। शेष चर्चा हम अगले कक्षा में अगले वेद मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।